स्नान किसे कहते हैं? स्नान की परिभाषा क्या है? स्नान का अर्थ होता है पवित्र हो जाना, शुद्ध हो जाना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माताओं, सज्जनों, आप जब स्नान करते हो, चाहे तो अपने घर के पानी से करते हो, चाहे गंगा मैया के पवित्र जल से करते हो, आप लोग क्या क्या शुद्ध करते हो अपना? आप कितने प्रकार का स्नान करते हो ये बताओ। तो सुनो मेरी माताओं, आप लोगों से मुझे विशेष कहना है, स्नान 4 प्रकार का होता है और कंप्लीट स्नान तभी होता है जब चारों प्रकार का स्नान हो जाए, जब चारों चीजें नहा ले और शुद्ध हो जाए। तो पहली चीज है शरीर। क्या है बोलो? शरीर। तो शास्त्र ने कहा, भगवान मनु ने कहा, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति। अद्भि मनी पानी, जल, गात्राणि मनी ये शरीर हमारे पानी से शुद्ध होते हैं। मतलब पानी से क्या शुद्ध होता है राम बाबू जी? पानी से क्या शुद्ध होता है? पानी से शरीर शुद्ध होता है। लेकिन भगवान ने हमको ये शरीर तो साधन रूप में दिया है, हम थोड़ी ये शरीर। एक साधन और दिया, वो इससे भी बहुत महत्वपूर्ण है, मन। क्या है बोलो? मन। और मन किससे शुद्ध हुआ? तो क्या मनः सत्येन शुद्ध्यति। मन सत्य रूपी जल से शुद्ध होता है। फिर कहा एक साधन और है, वो है बुद्धि। बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। और बुद्धि शुद्ध होती है ज्ञान रूपी जल से। और एक चौथी चीज बचे हम, आत्मा। तो कहा विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। विद्या और तप से आत्मा पवित्र होती। विद्या किसको कहा? ध्यान रखना, भूगोल, अंग्रेजी, गणित, ये सारी की सारी कॉलेज की, स्कूलों की पढ़ाइयां विद्या नहीं है, ये शिक्षा है। सुशील जी सुनो और समर्थन करो। ये सब धन आदि कमाने की, भोगों को जुटाने की शिक्षाएं हैं, कलाएं हैं। इनका भी जानना जरूरी है। न जानोगे तो फिर ये सब कैसे बना पाओगे? ये भी तो बल्ब जरूरी है, माइक जरूरी है, मोबाइल जरूरी है, विज्ञान पढ़ना जरूरी है। लेकिन ध्यान रखना, इन सबसे ज्यादा जरूरी है क्या? मुक्त हो जाना, दुखों से छूट जाना। तो विद्या उसको कहा कि जो हमें मुक्त कर दे, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो हमें दुखों से छुड़ा दे। दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के दुखों से जो छुड़ा दे उसका नाम विद्या है। तो यहां पर हम भगवान राम की कथा करके आपकी बुद्धि का भी स्नान करा रहे हैं, आपके मन का भी स्नान करा रहे हैं, और बोल दो आपकी आत्मा का भी स्नान हो रहा है। ये एक स्नान तो आप अपने घर पे कराए हो, बाकी तीनों प्रकार का स्नान आज हम कर रहे हैं। आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको प्रसन्न होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, विश्वामित्र जी के श्री राम पांव दबा रहे हैं और लक्ष्मण जी उनकी हवा कर रहे हैं। गुरु के प्रति भक्ति देखो। माता पिता, गुरु, ये सब हमारे पितर हैं। इनका सदा सम्मान करो, बहुत बहुत आशीर्वाद। इनका सदा आदर करो। इनके आगे झुकोगे तो भरोगे।
ध्यान रखना मैयाओं, हमें 4 काम करने नहीं आते, इसीलिए हम दुखी हैं। हमारे घरों में अमंगल है, हमारे घरों में अशांति है, बाप बेटा से लड़ रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, बहन बहन से लड़ रही है, पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं। 1,12,00,000 डिवोर्स के केसेस अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। दुर्भाग्य है इस देश आर्यावर्त का। कहां से आई है गंदी सोच। मैं अपने जीजा श्री से कहूंगा कि आप जरा विचार तो करो साहब। आप अपने कमिश्नर डीएम बेटे से पूछ लेना कि क्या स्थिति हो गई। क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? अरे मेरे देश के अंदर, मेरी संस्कृति के अंदर, मेरे व्याकरण के अंदर, मेरे शब्दकोश के अंदर ताला और तलाक शब्द ही नहीं थे। लोग इतने ईमानदार होते थे कि कोई चोरी नहीं था तो फिर ताला क्यों लगा। और पति पत्नी एक दूसरे के साथ जुड़ते थे ना, उनका विवाह हो गया तो फिर ये विवाह कोई शादी नहीं होती थी, मैरिज नहीं होती थी। ध्यान रखना, शादी में, विवाह में और मैरिज में अंतर है। शादी शब्द उर्दू का है जिसका अर्थ होता है शाद, यानी मौज मस्ती। उनकी शैया मौज मस्ती के लिए होती है। हमारे यहां तो अगर कोई शिवाजी के दरबार में आतताई मुगलों को लूट करके उनकी कोई स्त्री को, गौहर बानो को ले आता है जो पर्दा किए हुए है, तो हमारा शिवाजी जब कोई उसका मंत्री उससे कहता है सेनापति हम आपके लिए उपहार लाए हैं। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं, एक तरफ हमारी ये संस्कृति थी और है, परदारेशु मातृवत, पराई स्त्री मां के समान, बहन बेटी के समान है। ये संस्कार हमको दिए जाते हैं। और एक तरफ उनको संस्कार दिए जाते हैं लूट का माल अपना है, औरतें तुम्हारी खेती है, पांव की जूती है, चाहे जैसे इनके पास जाओ। ये भोग और विलास का सामान ऊपर वाले ने बना करके तुमको दिया है। लेकिन हमारे यहां कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता रमण करते। गौहर वालों को लाया गया। शिवाजी ने कहा हम भी तो देखें क्या उपहार लाए हो। और जब उपहार खोला गया तो पालकी में से एक सुंदर स्त्री निकली, उसका पर्दा हटाया गया। जैसे ही शिवाजी ने उस सुंदर स्त्री को, मुस्लिम स्त्री को देखा, अपने दुश्मन की औरत को देखा, बस एक नजर देखा। ध्यान रखना माताओं, एक नजर देखना स्वाभाविक है और बार बार देखना वासना है। आप लोग आके बैठ जाया करो तो आपस में बात मत किया करो, क्योंकि मेरा विघ्न मुझे होता है। बैठ इशारे से बात किया करो, ठीक। मेरी बात स्लिप हो गई होगी। मैंने क्या बोला था अभी आप सुन पाए? सुन पाए? सुशील जी, एक व्यक्ति को बाहर खड़ा करो, जो भी आए वो स्वागत सत्कार करते रहे, उनको बिठाते रहे, लेकिन कथा में पूरा मन लगाओ। अभी मैं क्या बोल रहा था? शिवाजी ने उस सुंदर स्त्री को, अपने दुश्मन की औरत को देखा तो एक नजर देखा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसकी मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं। ये स्लिप मत हो। देखो, मैं वो वक्ता नहीं हूं कि कुछ भी बोलूं, एक एक शब्द तोल करके बोलता हूं और आपके लिए बोलता हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं। एक नजर देखा, बस ऐसे। एक नजर देखना स्वाभाविक है, बार बार देखना वासना। क्या है बोलो? वासना है। एक नजर देखा, देखते ही आंखों को झुका लिया और बस अंदर ही अंदर थोड़े पीड़ित हुए कि मेरे अनुचरों ने ऐसा कुकृत्य क्यों किया। इसको वस्तु कह रहे? स्त्री वस्तु होती है? स्त्री कोई चीज होती है? अरे स्त्री तो देवी होती है, पूज्या होती है, मां होती है। हाथ जोड़ लेते, सिंहासन से खड़े हो जाते और कहते हैं
माते, तुम मेरे शत्रु की पत्नी हो तो क्या हुआ, मेरे लिए तो तुम मां हो। बस आपके इस रूप को देख करके मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि काश मेरी मां भी तुम्हारे जैसी सुंदर होती तो शायद मैं भी सुंदर होता। और फिर झेप सी मिटाई अपने अनुचरों के कुकृत्य को देख करके और फौरन आदेश दिया कि इनको ससम्मान इनके अपनों जहां हैं माता पिता आदि वहां पहुंचाया जाए सुरक्षित। हम लोग हिंसक नहीं है, हम लोग बलात्कारी नहीं है, हम लोग संस्कारी हैं, हम राम के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं, हम पार नारी को मां और बहन बेटी समझते हैं। मैं निवेदन ये करना चाहूंगा, माताओं आपको समझना बहुत जरूरी है, शरीर का स्नान तो आप लोग रोज करते हो, गंगा भी, यमुना भी, गोदावरी भी और तमाम पवित्र पोखर जिन्हें कहा जाता है, कितना ही पवित्र पोखर नदी हो, नदी का पानी केवल शरीर को शुद्ध करता है, मन तो सत्य से ही शुद्ध होता है। सत्य किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना और मानना क्या है, बोलो, सत्य है। और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है, आत्मा विद्या और तप से शुद्ध होती है। अब आप लोग अगले 3 घंटे तक और काफी देर से कर भी रहे हो, बैठे हो, ये तप है और इस तप को करते हुए आपको कष्ट भी होगा पर बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इस तप को करने के लिए, इस कष्ट को सहने के लिए आप मन से तैयार हो। दयालु परमात्मा अब दया क्या करेगा, तुमको ये जो कष्ट तुमने ही ले लिया, तुम चाहते तो एसी में बैठ करके आराम से अपना व्यापार भी करते, दूसरा काम करते, यहां आके जो तुमने तप किया है, ये जो तुमको कष्ट हुआ और होगा, इसके बदले में परमात्मा क्या करेगा सो सुनो। कथा से कैसे हमारे पाप नष्ट होते हैं वो बता रहा हूं। लोग कह तो देते हैं कथा सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, धुल जाते हैं, पर हाँ मैं कहता हूं धुल जाते हैं। पर कैसे धुलते हैं? आप जो कथा आदि सुनने के लिए श्रम करते हो, कभी कोई कुछ लेके आया, अरे कम से कम समय ही आकर के दे रहा है, बैठा हुआ है, तो जो थोड़ा सा भी कष्ट हुआ है ना, परमेश्वर इसको एडजस्ट करता है। तुम्हारे जो पाप कर्म पहले तुमने किए थे, उन पाप कर्मों के फल को तुम्हें जो भोगना होता, परमात्मा यहां एडजस्ट करता। दुख मिला है ना, तप करने से दुख मिलता ही है, थोड़ा शारीरिक कष्ट होता है, आर्थिक कष्ट होता है, तो इस कष्ट को तुमने स्वयं लिया है। जैसे गलती करने पर कोई बालक, पिताजी उसको मारने ही वाले थे, उससे पहले ही पिताजी के पास जाकर अपने गाल पे चाटा मारे, पिताजी मुझसे गलती हो गई, तो पिताजी फिर मारेंगे क्या? वो सोचेंगे इसने तो अपना स्वीकार कर लिया अपराध। इसी तरह जब भी हम किसी शुभ काम में अपना धन लगाते हैं, शुभ काम में हम अपना तन लगाते हैं, समय देते हैं, तो दयालु परमेश्वर हम पर दया करते हैं और हमारे कितने ही जो आने वाले दुख हैं वो खत्म हो जाते हैं। और दूसरा, हम जो कथा सुनते हैं उससे हमारी विद्या बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, हमारा सत्संग होता है तो मन पवित्र होता है। इस तरह से हम ये चतुष्टय स्नान करते हैं। तो इस स्नान को करने के पश्चात अब हम चल रहे हैं अपने भगवान राम के पास, जो अपने गुरुवर विश्वामित्र जी के पांव दबा रहे हैं। गुरु जी सो गए। गुरु जी जब तक सो नहीं जाते तब तक राम उनके पांव दबाते हैं। लक्ष्मण जी उनकी बयार कर रहे हैं। राम को भी निद्रा आ जाती है, राम भी सो जाते हैं। सुबह को चिड़िया चहचहाती है। श्री राम उठ करके परमेश्वर का नाम अपनी वाणी से लेते हैं, गायत्री का जाप करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
प्रचोदया। और गायत्री का जाप करके परमेश्वर से बस इतनी ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना।